स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं बेहद खास मेहमान आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड की म्यूचुअल फंड हेड श्वेता जैन जी। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले जरा एक कॉलर को जोड़ लेते हैं और वो हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप कोले हैं और ये हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। संदीप जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। एक्चुअली सर मेरे पास अदानी विल्मर का शेयर है। हेलो जी जी। मेरे पास अदानी विल्मर के सर 78 शेयर है सर। वो मैंने लिया था सर 658 में। ठीक है, म्यूचुअल फंड को लेके भी आपने कुछ क्वेरीज भेजी थी? हेलो जी जी। इस शो में हम म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आपने म्यूचुअल फंड की भी कुछ क्वेरीज भेजी थी, उसके बारे में जानकारी दें। जी सर। हाँ, मेरे पास मैंने 2 म्यूचुअल फंड लेके रखे SBI का। हेलो जी जी, पूछें। एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है, चलिए, आपकी जानकारी है हमारे पास। आदित्य बिरला सन लाइफ, SBI फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा लार्ज और मिड कैप फंड, इन सब के बारे में आपने ब्यौरा हम तक पहुंचाया हुआ है। बताएं, क्या आपकी प्लानिंग क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, क्या कितना आप रकम जुटाना चाहते हैं? जी सर बराबर। हेलो, तो जब तक वो अपने सवालों पर आए, बता दें कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप में इन्होंने 2000 का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI फ्लेक्सी कैप फंड में इन्होंने 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और टाटा लार्ज और मिड कैप फंड में इन्होंने 2500 का इन्वेस्ट किया हुआ है। उम्र जी, संदीप बताएं, ये फंड आपने खुद से चुने या किसी फंड मैनेजर की मदद ली? एक्चुअली मेरा एक कलीग था सर शेयर मार्केट का, जी, तो उसी ने मुझे सजेस्ट करा सर। ठीक है, तो आप बताएं आगे का लक्ष्य क्या है आपका, क्या आपकी प्लानिंग है? सर मेरा 20 साल में कितना अमाउंट इकट्ठा हो सकता है सर? मेरा एज अभी 39 है सर। ठीक है, आप कोई और सवाल फंड वंड को लेके, क्या आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं या नहीं, इस तरह के कोई सवाल आपके? नहीं, अभी कैसा है, ये फंड अच्छा है कि कुछ इसमें बदलाव करूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो संदीप कोल्हे का पोर्टफोलियो आपके सामने है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, SBI फ्लेक्सी कैप और टाटा लार्ज और मिड कैप फंड जो है वो हैं। अब जो इनको देखें तो ये आने वाले 20 सालों में चाहते हैं कि इनका निवेश जो है वो किस तरह का रिटर्न दे। तो आपको बता दें, 4 साल से म्यूचुअल फंड के 3 फंड में इन्होंने 7000 की SIP की है। निवेश से 18 साल में आपको 70 लाख रुपए मिलेंगे। सालाना रिटर्न अगर देखें तो 14% के CAGR के हिसाब से ये आकलन हमने आपके सामने रखा है। यानी मौजूदा इन्वेस्टमेंट को अगर देखें तो इस लिहाज से 18 साल में आपको 70 लाख रुपए तक का कॉर्पस आपका जमा हो जाएगा। संदीप की पूरी जानकारी श्वेता जी आपके पास है। सबसे पहले स्वागत आपका, बताएं क्या करना चाहिए? जहां तक मैं संदीप जी को सुन पाई, वो 3 फंड के बारे में बता रहे थे कि उनके पास 18 साल का समय है निवेश करने के लिए। 7000 वो निवेश कर चुके हैं। संदीप जी, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करना एक ठीक एक्सपेक्टेशन लगती है। तो इस हिसाब से अगर 18 साल तक आप निवेश करते चले तो आपकी करीबन जो आपकी गोल है वो कहीं ना कहीं आपकी अचीव हो जाएगी। आपने 3 फंड कहे, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन 3 फंड के अलावा आप कम से कम 7 से 8 फंड का अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। कुछ स्कीम जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी निवेश करने के लिए, SBI का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, SBI का कॉन्ट्रा फंड है, इनमें आप निवेश करें। इसके अलावा आप फ्रैंकलिन के ब्लू चिप फंड में, कैनरा रोबेको और HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे एक फायदा आपको ये मिलेगा कि
हर फंड मैनेजर के स्टाइल का आपको एक लाभ मिल जाएगा और कंसिस्टेंसी आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न में आ जाएगी। तो 7 से 8 फंड 7,000 इसको हर साल आप थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते चलें, 10% हर साल अपना एसआईपी आप बढ़ाते चलें। तो ये आपको सलाह संदीप जी मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी नमस्कार, कहाँ से हैं आप और पूछें अपना सवाल। सर ग्वालियर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, पूछें अपना सवाल। मैंने सर आपको अपने फंड तो भेज ही दिए थे, तो जी, मैंने जी। कहा इसी साल 6 फंड है मेरे पास, 21,000 की एसआईपी स्टार्ट की है। हम्म। तो 16 साल का टाइम है मेरे पास, तो मुझे 2 करोड़ का वो चाहिए टारगेट। ठीक है, 2 करोड़ का तो एक कॉर्पस इन चाहिए। फंड में अचीव हो पाएगा या नहीं, और अगर मैं पर ईयर 10% स्टेप अप करूं तो कितना हो जाएगा? और मेरे पास 5 लाख रुपए और हैं, वो लमसम में लगाना चाहता हूँ, वो किस फंड में लगाऊं? और साथ साथ पोर्टफोलियो का रिव्यू भी बताएं कि ये फंड में कुछ चेंज करना है या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अनुराग जी का सवाल श्वेता जी आपने सुनी लिया होगा और उनकी तमाम जानकारी आपके पास है। बताएं क्या करना चाहिए अनुराग को। जी, अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी अगर आप 21,000 की एसआईपी कर रहे हैं और यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि 14% की एक रेट ऑफ रिटर्न आप इक्विटी से उम्मीद कर सकते हैं ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। तो 21,000 की एसआईपी से ही आप आपका जो 2 करोड़ का आपका गोल है, वो आप अचीव कर पाएँगे। इसके अलावा आपकी 5 लाख और आप लमसम निवेश कर सकते हैं। तो वो आपको करीबन 2.5 करोड़ पे ले जाएगी 18 साल के 16 साल के बाद जो आपकी गोल है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने कही 6 फंड जहाँ आपने निवेश किया हुआ है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज अच्छा फंड है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उनमें से निकल जाएं बाहर। एक है निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, दूसरा है जो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। अब पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड 20 से 25% अंतरराष्ट्रीय इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और अगले कुछ सालों के लिए जो इंडियन इक्विटी है वो बेहतर करेगा। तो आप शिफ्ट कर जाएं एक प्योर इंडियन इक्विटी फंड में। निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड अगर आप देखें तो बहुत बड़ा हो चुका है। हालांकि आज तक उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन आगे जाके एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड भी बेहतरीन फंड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वहां निवेश करें। तो ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो में चेंज कर लें। कहाँ आप जा सकते हैं? एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा पारंपरिक की जगह पे आप आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड है और वो देख सकते हैं। कोटक का मल्टी कैप फंड है, वो आप देख सकते हैं निवेश करने के लिए। ठीक है अनुराग जी, ये है आपको सलाह और बहुत ही विस्तृत सलाह जो है वो श्वेता जी ने आपको दी। उम्मीद है आपके काम आएगा। और चलिए अगले जो कॉलर हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। हम अवध जी, क्या आप हमारे साथ बने हैं? नमस्कार जी। जी, तो अभी फिलहाल अवध हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी क्वेरी हमारे साथ है। तो ज़रा उस पर श्वेता जी से राय ले लेते हैं। श्वेता जी, उन्होंने तमाम अपने सवाल और अपनी क्वेरी हम तक पहुंचाई है। ज़रा बताएं अवध यादव जी को क्या सलाह होगी? जी, अवध का जहां तक मैं स्क्रीन पे पढ़ रही हूँ, जी, उन्होंने 2 फंड में निवेश कर रखा है 17,500। एक फंड में 39,000 की उनकी निवेश है। 7 साल में 30 लाख वो चाहते हैं, ये उनका गोल है। अ, इस तौर से अगर आप 7,000 को आप 17,000 को आप ग्रो कर रहे हैं, आपको शायद 10% से हर साल अपनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने गोल को मीट करेंगे। यहाँ पे जो फंड आपने लिखे हुए हैं, एक मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये एक टाइम का बहुत अच्छा फंड होता था, लेकिन अब मैं कहूंगी इन फंड से हटना पड़ेगा। एसबीआई मैग्नम मिड कैप भी एक टाइम पे बहुत अच्छा फंड होता था, लेकिन आगे जाके इनसे बेहतरीन फंड्स मार्केट में आज अवेलेबल है, तो आप वहां निवेश करें। मैंने आपके लिए एक 6-7 फंड का बास्केट सजेस्ट किया हुआ है। उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप आज के जो मार्केट का सिनेरियो है, उसमें 50% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप,
ये कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगी। उस हिसाब से ये पोर्टफोलियो है। फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड है, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप है, आई2 फोकस इक्विटी, आई2 डिविडेंड यील्ड, कोटक इमर्जिंग, एसबीआई कॉन्ट्रा, ये कुछ फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत करना आप 2-3 फंड से, जैसे जैसे आप एसआईपी की अमाउंट बढ़ाएं, आप अपने पोर्टफोलियो में फंड्स ऐड करते जाइएगा। ठीक है अवध जी, तो आपको यहाँ पर बेहतर सलाह आती हुई श्वेता जी की तरफ से। और अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। राहुल चंदेल हैं हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल नमस्कार, कहाँ से हैं आप और पूछें अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को अगले 20 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना था और कुछ पार्ट मेरे को एसआईपी में करना है, कुछ पार्ट यूलिप में करना है। और मेरा टारगेट है एसआईपी के लिए कि मेरे को 20 इयर्स बाद 1 करोड़ से अब कुछ रिटर्न मिल जाए, और यूलिप में जो बेस्ट से बेस्ट मेरे को रिटर्न मिल पाए, उसके लिए आप जो सजेस्ट कर सकते हैं पर मंथ मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है, वो आप थोड़ा गाइड कर दीजिए। ठीक है। तो राहुल का सवाल और तमाम चीज़ें श्वेता जी मेरे ख्याल से आप तक पहुंच गई होंगी। बताएं क्या होगी इनको खास एडवाइस। जी, मेरी सबसे पहले एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप यूलिप में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन हमने जो स्टडी करी हुई है यूलिप और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अगर आप कंपेयर करें, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यूलिप के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन होते हैं। आप यूलिप में निवेश ना करें, उससे उसके जगह आप क्या कर सकते हैं, आप एक टर्म प्लान खरीद लें। तो टर्म प्लान आपकी जो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको मदद करेगा पूरी करने में। और जो इक्विटी फंड्स के थ्रू आप निवेश करेंगे, फिर वहां पे आप 13 से 14% की रिटर्न की उपेक्षा कर सकते हैं। तो वो आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव है 10 साल 15 साल बाद जो आपको पैसे चाहिए, उसके लिए ये मदद करेगा। तो यूलिप ना करें, आप एक टर्म प्लान खरीद लें, चाहे तो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आप खाली म्यूचुअल फंड रखें। जैसे मैंने पहले भी बताया, आज के समय में आज का जो मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, एक 50% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप की जो कॉम्बिनेशन के साथ 8 से 10 फंड हैं, इनमें आप निवेश करें। आपने जब अपना गोल सेट किया है, इसमें एक चीज ये भी ध्यान रख लेना कि आप इसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं 10 से 12 फंड्स में। वो आपको एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है। फंड्स स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। मैं वही कहूंगी जो मैंने पहले कॉलर से भी कहे। फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, क्वांट एक्टिव स्कीम है। तो हर कैटेगरी की एक एक फंड मैंने आपको सजेस्ट की हुई है। इससे आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कीजिए। बिल्कुल, तो ये सलाह आपके लिए राहुल जी, और उम्मीद है कि आपको ये सलाह बेहतर तरीके से आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट और बाकी जो आपकी क्वेरीज थी उसमें मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्वेता जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और जो दर्शक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके सवालों के जवाब बहुत ही धैर्य के साथ देने के लिए। चलिए अब यहाँ पर आपको छोड़े जाते हैं एक खास सेगमेंट के साथ। जी हाँ, जहाँ हमने बात की निवेश और जोखिम के गणित की, और इसके साथ ही